अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने शिहाब अबी तालिब के सहीफ़े को चाक करने वाले वाक़ये के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम अबू तालिब की खिदमत में कुरैश के आखिरी वफ़द के पेश होने वाले वाक़ये के बारे में तफसील से जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलो कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिहाब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर मामूल के मुताबिक दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। और अब मुशरिकीन ने अगरचे बॉयकॉट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी मामूल के मुताबिक मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ है, तो वो भी अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक पूरी जान से अपने भतीजे की मदद और हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन अब उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। कई सालों से लगातार सख्त मुश्किलें और ख़ासकर शिहाब अबी तालिब में घेराव ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। उनकी ताकतें कमज़ोर हो गई थी और कमर टूट चुकी थी। चुनांचे घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि उन्हें सख्त बीमारी ने पकड़ लिया। इस मौके पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और उसके बाद हमने उसके भतीजे पर कोई जुल्म किया तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अबू तालिब के ज़िंदा होते हुए ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई समझौता कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो कुछ ऐसी रियायतें देने के लिए भी तैयार हो गए थे जिन पर पहले राज़ी नहीं थे। चुनांचे उनका एक वफ़द अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और ये उनका आखिरी वफ़द था। इब्न इसहाक वग़ैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो उन्होंने आपस में कहा, देखो हमज़ा और उमर मुसलमान हो चुके हैं और मुहम्मद का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चले ताकि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करे और हमसे भी उनके मुतल्लिक अहद ले, क्योंकि वल्लाह हमें डर है कि लोग उसकी वफ़ात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। एक रिवायत ये है कि हमें डर है कि ये बूढ़ा मर गया और मोहम्मद के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अरब हमें ताना देंगे, कहेंगे कि इन्होंने मोहम्मद को छोड़ दिया और उसके ख़िलाफ़ कुछ करने की हिम्मत ना की, लेकिन जब उसका चच्चा मर गया तो उस पर टूट पड़े। बहरहाल कुरैश का ये वफ़द अबू तालिब के पास पहुंचा और उनसे गुफ्तगू की। वफ़द के अरकान कुरैश के इज़्ज़तदार अफराद थे, जैसे कि उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ, अबू सुफियान बिन हर्ब और दूसरे कुरैश के बड़े लोग, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 25 थी। उन्होंने मिल के कहा, ए अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा और मकाम है उसे आप खूब जानते हैं, और अब जिस हालत से आप गुज़र रहे हैं वो भी आपको मालूम है। हमें अंदेशा है कि ये आपके आखिरी दिन है। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है उससे भी आप वाकिफ़ है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाइए और उनसे कुछ वादा लें और हमसे भी उनके बारे में कुछ वादा ले लें, यानी वो हमसे दूर रहे और हम उनसे दूर रहें। वो हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और हम उन्हें उनके दीन पर छोड़ देते हैं। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और जब आप तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के इज़्ज़तदार लोग हैं, तुम्हारे लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुमसे कुछ वादा ले और तुम भी इनसे कुछ वादा ले लो।
اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ درخواست ذکر کی کہ کوئی بھی دوسرے کو تنگ نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات پیش کروں جس پر اگر آپ عمل کر لیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم یعنی غیر عرب آپ کے تابع ہو جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو وہ لوگ تھوڑا رک گئے اور سوچنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اتنی مفید ہے اس سے کیسے انکار کریں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتائیے وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی کہو گے تو ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا کر کہا، محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا دے؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے والا نہیں، اس لیے چلو اور اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹ جاؤ جب تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لے لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے سورہ 7 سے یہ آیات نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا یعنی سرکشی کی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور وہ چیخیں چلائی لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ہم نے کسی اور قوم میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض من گڑت بات ہے۔ تو دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم عام الحزن یعنی غم کے سال کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔